कराची के ये चोर रास्ते इंतज़ामिया की आंख से ओझल हैं। हुकूमत की रिट इन चोर रास्तों पर क्यों कायम नहीं होती? स्पेयर पार्ट्स चोरी होने के बाद कहाँ जाते हैं और कौन लोग इसकी पुष्पनाही करते हैं? बात करते हैं इस हवाले से सीनियर क्राइम रिपोर्टर आसिम भट्टी साहब से। ये चोर रास्ते कौन से हैं और पुलिस की रिट यहाँ पर कायम क्यों नहीं होती? पुलिस को पता है वो कौन कौन से रास्ते हैं। माजी में पुलिस ने वहाँ पर मोबाइलें भी खड़ी की और वहाँ पर पिकट्स भी लगाई AVLC ने, ताकि वहाँ से अगर कोई मुलजमान गाड़ियाँ ले गुजरते तो पकड़े जाएँ। लेकिन फिर उसके बाद वो बदकिस्मती ख़त्म हो गया। मंगोपीर का इलाका है, हब जो है हब साकरान रोड कहलाता है, उसके बीच में से रास्ता जा रहा है जो बल्दिया से निकलता हुआ। आराम से आप इजीली वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे इधर ठट्ठा वाली साइड पे आ जाए, वहाँ पर भी यही मामला है कि कराची से गाड़ी निकलती है तो नेशनल हाईवे इस्तेमाल करती है, उसके बाद लिंक रोड जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए गाड़ियाँ बाहर चली जाती हैं। सोराब रोड का जो अगवान बस्ती, अगवान कैंप के पिछली साइड पर जो रास्ते हैं उन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न बाईपास, और उसको नॉर्दर्न बाईपास को क्रॉस करने के बाद फिर अंदर कच्चे के रास्ते से लेके वो बआसानी निकल जाते हैं। ये बताएं कि स्पेयर पार्ट्स चोरी होकर मार्केट में बिकते हैं, क्या इंतज़ामिया इस बात से लाइल्म है? इलाका पुलिस होती है उसको मालूम है कि गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ जो स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं मोटरसाइकिलों के, बड़ी गाड़ियों के। शेरशाह कबाड़ी मार्केट है, उसमें हम आराम से कह देते कि जी ये काबली सामान है और ये कोयटा से आया है या ये जहाज़ के ज़रिए आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस काबली सामान के अंदर ही वो सामान भी होता है जो कि कराची से गाड़ियाँ चोरी होती हैं। यहीं पर डंपिंग पॉइंट बने हुए जहाँ पर उन गाड़ियों को खोला जाता है और उसके बाद वो सामान शेरशाह की कबाड़ी मार्केट या जो उनके लिंक वाले जो मैकेनिक होते हैं, वर्कशॉप वाले होते हैं, दुकानदार, वो उनको देते हैं। तिब्बत सेंटर में मैगज़ीन लाइन एक गली का नाम है। उस मैगज़ीन लाइन में 80% जो सामान, जो गाड़ियों का शीशे और दीगर सारी चीज़ें, वो शहर भर से ही चोरी होती हैं, वहाँ पर पहुँचती हैं। गाड़ी चोरी हुई, उसकी निशानदेही भी हो गई, लेकिन पुलिस उसे बाजियाब नहीं करा सकती। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक कराची वाले बदकिस्मती कहलाएंगे इस मामले में कि कराची के बड़ी करीबी कुछ इलाके हैं और यहाँ से गाड़ी चोरी होती है, छीनी जाती है। अभी रिसेंटली एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो कि अभी तक ज़िद्आम नहीं हुआ, अलबत्ता पुलिस को पता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। बलूचिस्तान में चीकू बाग के आगे का इलाका है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। उसका एक ट्रैकर उसके मालिक को लोकेशन बता रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो ट्रैकर लोकेशन दे रहा है। कराची पुलिस, कराची के दीगर इदारे जो हैं, कोई एक बंदा भी उस जो सरदार साहब हैं उनके घर पर जाने की ज़रूरत नहीं कर रहा, क्योंकि उनके घर पर जाएंगे तो मुँह की खानी पड़ेगी और गाड़ी उनके घर में खड़ी है। अक्सर देखने में ये आया है कि नज़ारत जो है वहाँ पर गाड़ी 2-4 पहियों पर जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर जाके उसके सारे स्पेयर पार्ट्स नज़ारत की नज़र हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, नज़ारत के अंदर का जो अमला जो है उसको कई बार देखा गया कि वो इसमें मुलविस रहा, और माजी में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था कि जो गाड़ियाँ नज़ारत पहुँचाई गई और कुछ ऐसी थी जो नज़ारत आई भी नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स नज़ारत के नाम पर तब बनाए गए और उसको एक्साइज से रजिस्टर्ड करवा के इस वक्त भी वो गाड़ियाँ शहर में बिक रही हैं। उनके कई शोरूम्स पर खड़ी हैं और एक हफ़्ता कबल भी गाड़ी एक तारिक रोड के शोरूम पर वही नज़ारत वाली गाड़ी वहाँ खड़ी थी। तो अमला जो है ना वो अंदर से मिला हुआ होता है, वो मतलूबा चीज़ अगर आपको पसंद आ गई या अफसर को पसंद आ गई तो उन्होंने निकाल के उसके हवाले कर देनी है। अच्छा आसिम भट्टी साहब, अक्सर ये तासुर आता है कि 2500 सीसी से ऊपर, ये 2500 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियाँ हैं, बाजियाबी के बाद वो सरकारी जो एहलकार हैं अपने इस्तेमाल में रख लेते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया था कि जितने अफसरान हैं, ग्रेड 17 से 18 के ऊपर के अफसरान हैं, इसी तरीके से असर रसूख रखने वाले लोग हैं और बदकिस्मती से मीडिया के कुछ लोग भी हैं जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको वापस किया जाए। अब इस वक्त भी मौजूदा टाइम पे भी 3 कैटेगरी के ख़ास लोग हैं जो इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी अफसरान भी हैं, पुलिस के आला अफसरान भी हैं। वो इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ जो पसंद आती हैं उसको कॉन्वॉय में इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ सरदार हैं उनके कॉन्वॉयज़ में वो गाड़ियाँ जो मिलती हैं, यहाँ काबली अगवानी जो अगवान ट्रांजिट गाड़ियाँ वो आती हैं, वो उनके कॉन्वॉयज़ में चलते हैं। अब जहाँ 5 से 6 गाड़ियों का कॉन्वॉयज़ चल रहा होगा, पीछे 6-6, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े वेपन्स के साथ बैठे होंगे, उनको मैं और आप तो पुलिस तो नहीं रोक सकती। अच्छा, क्या AVLC एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर उसको ये शक हो कि किसी सरदार के कॉन्वॉय में या किसी बड़े बंदे के शख्स के कॉन्वॉय में गाड़ियाँ चल रही हैं और चोरी की हैं, तो क्या उन्हें रोक के उनका चीज़ें चेक नहीं कर सकते? AVLC के पास इख्तियारात तो पूरे हैं, लेकिन सच हकीकत यही है कि अगर वो SHO या AVLC SHO या कोई भी टीम का अमला पुलिस का अमला उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो घर चला जाएगा।
सरदार इतने ताकतवर हैं, पूरा एक सिस्टम है, इन गाड़ियों का एक समंदर है और पूरा एक सिस्टम है वो। और दूसरा अलमिया ये है कि इसमें मुझे अब आपकी बातों से याद आ गया, जब अगस्त 2 साल पहले अगस्त में ही तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान का टेक ओवर किया तो एक बड़ा हिस्सा जो गाड़ियों का जो केक था वो अफगान ट्रांजिट गाड़ियों में जाता था। तालिबान के आने के बाद वो बंद हो गया। इनकी ज़ुबान में लागड़ी कहते हैं, जो लागड़ी जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कर रहे, जो ला रहे होते हैं, तो वो रास्ते बंद होने के बाद अब बदकिस्मती से कराची की गाड़ियाँ कराची से चोरी हो रही हैं, जो फिर उन इलाकों में जा रही हैं, और वहाँ से उसको नंबर पंच करने के बाद दोबारा वो आपसे कह रहे हैं कि ये काबली गाड़ी, ये वन ट्रांजिट गाड़ी है, और वो गाड़ियाँ फिर इस शहर में फ़रोख्त हो रही हैं। यानी आपको अपनी गाड़ी चोरी हो जाए दोबारा खुद ही खरीदनी है? दोबारा खुद ही। अच्छा, गाड़ी में ट्रैकर कितना मौसर होता है? ट्रैकर मौसर है, ट्रैकर से पुलिस ने कई दफ़ा कार्रवाइयाँ भी की हैं। 6 महीने पहले गाड़ी छीनी गई थी सुबह के टाइम पे, उसके पीछे पुलिस लगी, उसके बाद शाम उसी ग्रुप ने दूसरी पार्टी को दूसरी गाड़ी छीनी। तीसरी गाड़ी जब छीन रहे थे वो ट्रैकर से वो जो है वो ट्रेस हुए, और 4 लोग थे, एक अगली गाड़ी में था वो फ़रार हो गया, जो पिछली गाड़ी में 3 थे वो मारे गए। ट्रैकर मौसर है, लेकिन इतने टेक्निकल चोर हैं कि वो इनसे 2 हाथ आगे की सोचते हैं, वो चलती गाड़ी में से ट्रैकर को जो ना ऑफ कर देते हैं। ये बताइए कि आखिर में बुनियादी तौर पे इन कार्रवाई को रोकने का जिम्मेदार कौन सा इदारा है? पुलिस, AVLC, कौन सा सिक्योरिटी इदारा है जो पूरी तरह इस चीज़ का जिम्मेदार है जिसमें चोरियां भी बढ़ रही हैं और डकैतियां भी बढ़ रही हैं गाड़ी के हवाले से? पुलिस इसकी जिम्मेदार है। इनको उन गैंग्स का नहीं, उनके घरों तक का पता है, उनके कबीलों तक का पता है कि कौन सा कबीला किस इन वारदातों में मुलविस है, उनके कितने लोग हैं, बाप बेटा उसका बेटा, इनको सब पता है कि कौन कौन मुलविस है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब आपके वक्त का। किलों और महलों में चोर रास्ते होते थे जहां से बादशाह सलामत खुफिया तरीके से महल से अंदर और बाहर आ जा सकते थे। बादशाहतें खत्म हो गई, महल वीरान हो गए, लेकिन ये चोर रास्ते आज भी एक नई शक्ल में बाकी हैं। नाजरीन, अब ये नॉर्दर्न बाईपास से हम साकरान के लिए उतर चुके हैं। अच्छा, इस रोड के हवाले से, सड़कों के हवाले से चंद चीज़ें बताता चलूँ। यहाँ पर पत्थर हैं, चट्टान हैं और यहाँ पर दरख्त हैं। दरख्त से मुराद ये है कि गाड़ी यहाँ से 500 मीटर अंदर जाएगी और नज़रों से ओझल हो जाएगी। नज़रों से ओझल होने का मतलब ये है कि कानून से भी ओझल हो जाएगी। फिर वो गाड़ी जहाँ पर जाती रहे, जितनी दूर तक जाती रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कराची की सड़कों से जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं, वो इन्हीं चोर रास्तों से यहीं से दूसरे सूबे में ले जाई जाती हैं और वहाँ पर फरोख्त की जाती हैं। अब से 5 से 6 मिनट बाद हम बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। हम जिस चोर रास्ते पर हैं, इस चोर रास्ते से भी कई रास्ते निकल रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त हम मंगो पीर के इलाके हजरताबाद में मौजूद हैं। एक ज़माने में यहाँ पर पुलिस चौकी हुआ करती थी, नाका लगा करता था कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनसे पूछा जाता था, कागजात चेक किए जाते थे। लेकिन अब ये वो चौकी ख़त्म हो चुकी है। ये वो जगह है जो बैन सूबाई गिरोह को पकड़ने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ किसी भी रास्ते पे पुलिस की कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई नाका नहीं है, कोई चौकी नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक, कोई भी सवारी आसानी से आ जा सकती है। बैन सूबाई गिरोह जो कि बहुत एक्टिव है, कराची में जितनी गाड़ियां चोरी होती हैं वो इसी तरह के एग्जिट रास्तों से ले जाई जाती हैं। लेकिन इन एग्जिट रास्तों पर पुलिस का ना होना, चौकी ना होना एक सवालिया निशान है। हम हब नदी पर मौजूद हैं। जैसे ही आप हब नदी को क्रॉस करते हैं, आप सूबा सिंध से सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो जाते हैं।